अब देखो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा कि पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें और लंबा ज्यादा खींचना क्यों नहीं चाहें आप पोर्टफोलियो को। हालांकि इन्होंने कुछ 12-15 फंड्स ही रखे हैं, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो बहुत लंबा खिंच गया है। और मैंने देखा है कि लोग 30-50 म्यूचुअल फंड्स तक भी रख लेते हैं पोर्टफोलियो में, और सुना है कि कोई कोई तो 70-100 फंड भी रख लेता है। देखा मैंने नहीं, मैंने 30-50 फंड तक ही देखा है, 70-100 के बारे में बस सुना है। यहाँ पे देखो कि जैसे नीरज क्लासरूम इनका करके आईडी का नाम है, और इनका जो पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा है, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। मिड कैप में 3 फंड है, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप एंड क्वांट मिड कैप। तीनों के अंदर 50-50 हजार डाला हुआ है। मल्टी और फ्लेक्सी में निपॉन का एक मल्टी कैप है और पराग का एक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे भी 50-50 डाला है। स्मॉल कैप में एक्सिस, कैनरा, क्वांट, बंधन, निपॉन और एसबीआई। तो एक्सिस, कैनरा, क्वांट, बंधन में लमसम अलाउड है तो 50-50 हजार डाल दिया हुआ है, और निपॉन और एसबीआई में 5-5 हजार की एसआईपी चल रही है। इसके अलावा लार्ज कैप में भी आईसीआईसीआई का ब्लू चिप 1 लाख रुपया फॉर 1-2 ईयर इन्होंने डाला हुआ है, और बाकी ऊपर वाला लमसम है फॉर 10-12 ईयर। टोटल फंड 12 और टोटल लमसम 5,50,000। कुछ बदलाव करना हो तो प्लीज बताएं। सबसे पहले तो देखिए, इतने सारे फंड्स रखने की जरूरत पोर्टफोलियो में नहीं है। ज्यादा फंड से क्या होता है? ज्यादा फंड से ये होता है कि जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या देखते हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले? एक्सपेंस रेशियो कम से कम के साथ रिटर्न ज्यादा से ज्यादा। और आप जब जैसे जैसे नंबर ऑफ फंड्स बढ़ाते जाते हो, ये दोनों चीज एवरेज होती जाती है। तो हमने जो रिसर्च करके अच्छे फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्ट किए हैं, उसका फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। अगर हम 50 फंड रख लेंगे तब तो हम एवरेज ही हो गए ना। हम रिसर्च करके जो अच्छे फंड्स हमने सेलेक्ट किए, अगर वो बहुत बढ़िया भी परफॉर्म कर देगा, बट क्योंकि हमने पैसे को इतने फंड में बांट दिया है कि फिर उस परफॉर्मेंस का ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कुछ असर नहीं दिखेगा। तो इसलिए अगर एवरेज रिटर्न रखना है तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और रिसर्च करके पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अभी देखो, जैसे सिंपल यहाँ पे अगर हम समझते हैं 10 से 12 साल का गोल है और कुछ पैसे का 2 साल का गोल है, तो 1 से 2 साल के लिए तो भाई बिल्कुल भी मैं कभी भी इक्विटी प्रेफर नहीं करता हूं। लेकिन आप इस पैसे को क्या करना, कम से कम अगर 2 साल में आप निकालने वाले हो और मार्केट उस टाइम पे गिरी हुई हो, तो उसको 1 साल का टाइम और दे देना, रिकवर होके अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 कैटेगरी के फंड्स की जरूरत थी, बाकी तीसरी किसी कैटेगरी की नहीं। जैसे ये 2 साल जो है, इसको मैं 3 से 4 साल मान रहा हूं, और ये 3 से 4 साल की टाइमिंग के लिए आपका जो भी पैसा था उसको आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर डालना था। बस सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर डालना था, जो भी 3 से 4 साल का पैसा था। या फिर अप टू 5-6 ईयर्स तक का जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी अगले 5 से 6 साल तक में पैसा निकालना है, वो पूरा पैसा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर डालना था। दूसरा किसी फंड में डालने की जरूरत नहीं थी। और जो 10 से 12 साल के लिए पैसा था, वो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जा सकता था पूरा का पूरा। ज्यादा से ज्यादा मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे अगर इस पोर्टफोलियो को मैं छोटा करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले मिड कैप से भी स्टार्ट करते हैं। अगर मिड कैप फंड चाहिए ही चाहिए पोर्टफोलियो में, तो 3 मिड कैप फंड रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक मिड कैप फंड हम मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड रखेंगे और बात खत्म। बाकी दोनों को रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 मिड कैप फंड में डाल दिया तो मेरा पैसा ज्यादा सेफ हो गया। मैं बाकी लोगों के लिए भी आप समझो इस चीजों को। ऐसा नहीं कि 3 में डाल दिया तो पैसा ज्यादा सेफ हो गया और 1 में डालते तो पैसा मेरा लॉस हो जाता, नुकसान में चला जाता, रिस्क पे चला जाता। ऐसा नहीं होता है, तो ये दिमाग से निकाल दे बात। तो जैसे 3 मिड कैप फंड है, इसमें से एक मोतीलाल को बस रखा और बाकी दोनों का पैसा भी इसी के अंदर डाल दिया, अगर कॉन्सेंट्रेट करना है पोर्टफोलियो को तो। सेकंड आ जाता है हमारे पास, एक आपने मल्टी कैप भी रख लिया, एक फ्लेक्सी कैप भी रख लिया। दोनों की जरूरत ही नहीं है, आप मिड कैप में अलग से कर ही रहे हो, स्मॉल कैप में अलग से कर ही रहे हो, तो मल्टी कैप रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लार्ज वाला पैसा है, जो पैसा अप टू 5-6 ईयर्स तक चाहिए, उसको पूरा का पूरा पैसा, चाहे मल्टी कैप का हो, चाहे फ्लेक्सी कैप का हो, या फिर जो ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है उसका हो, ये सारा पैसा फ्लेक्सी कैप के अंदर, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर जा सकता है। क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को भी आप एक तरीके का ब्लू चिप फंड ही मान सकते हो, प्लस रिटर्न्स भी अच्छे बना के दे देता है, तो ये प्लस पॉइंट उसके साथ है। तो मिड कैप से एक बस मोतीलाल मिड कैप हो गया,
जो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप आपने रखा है, इन तीनों में से सिर्फ एक पर फ्लेक्सी कैप हो गया, बाकी सबको हटा के पैसा इसी के अंदर डाल दिया जा सकता है। देन स्मॉल कैप की बारी आती है। अब स्मॉल कैप में एक्सिस, कैनरा, क्वांट, बंधन, निप्पॉन, एसबीआई सब है। अगर मेरा पोर्टफोलियो रहता तो बंधन तो मैं नहीं रखता। बंधन को सारे लोग बस 1 साल का रिटर्न देख के रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बंधन ही रख लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2 स्मॉल कैप में माजरा खत्म करो। 2 से 3 स्मॉल कैप हो गया, बहुत हो गया। अब क्योंकि मिड कैप रखा हुआ है तो 3 भी स्मॉल कैप नहीं, सिर्फ 2 में आपको खत्म करना है मामला। अब चाहे यहाँ पे एसबीआई निप्पॉन को रख लो, या फिर क्वांट के साथ एसबीआई को रख लो, या फिर क्वांट के साथ निप्पॉन को रख लो, या फिर बंधन आपको मन रखने का तो बंधन के साथ एसबीआई या निप्पॉन का बना लो कॉम्बिनेशन, या ऊपर एक्सिस, कैनरा है, इन सब मतलब कोई 2 का कॉम्बिनेशन बना के और बस रखा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि 5 में है तो पैसा ज्यादा सेफ है और 2 में रहेगा तो पैसा कम सेफ रहेगा। ओवरऑल जो आपका पूरा पैसा है वो 4 फंड्स के अंदर बट गया ना, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और 2 स्मॉल कैप। तो पैसे की सेफ्टी भरपूर है, पैसे पे कोई रिस्क नहीं है। बस ये है कि इतना अगर कंसोलिडेटेड होगा पोर्टफोलियो, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड, 2 स्मॉल कैप फंड, तो एक तो आपको फंड्स को ट्रैक करने में आसानी होगी, प्लस आप इनमें से अच्छे फंड सेलेक्ट करके रख सकते हो, एग्रेसिव फंड्स विथ मतलब गुड रिटर्न्स और लेस एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे एक चीज क्या और होगी कि ज्यादा फंड्स रखने से अभी क्या है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तो 5-5.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है। जब ये पैसा बढ़ेगा फिर आप इसको नहीं कर पाओगे कंसोलिडेट, क्योंकि वहां पे जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर एग्जिट करने पे आपका टैक्स भी हेवी अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए वहां पे आप इसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके अच्छे तरीके से इसको आप कंसोलिडेट कर ले, जिससे कि आपको लॉस कम से कम हो, इतना कम से कम फंड्स प्रॉफिट में हो कि जो एग्जिट लोड लगे वो लॉस ना हो, और वैसे करके इसको कंसोलिडेट कर लेना ज्यादा जरूरी है। अगर इसको भी कंटिन्यू करते हो तो ऐसा नहीं कि रिटर्न बहुत ज्यादा एकदम डेड ही हो जाएंगे, वैसा नहीं होगा। हाँ, रिटर्न एवरेज जरूर हो जाएंगे और आपको मुश्किल होगी इसको, इन फंड्स को, इतने सारे फंड्स को ट्रैक करने में। बस न रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे और न बहुत ज्यादा सेफ्टी। जो सोच होती है लोगों की कि रिटर्न्स काफी अच्छे मिले और सेफ्टी काफी अच्छी मिले, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा फंड्स रखने से ये दोनों चीज होती है। उम्मीद है जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्लियर होगी। और जो लोग नया भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, सिंपली एक फ्लेक्सी कैप फंड उठाओ और 5 से 6 साल तक जो पैसा निकालना है वो उसमें डालो, और अगर बीच में 7-8 साल के लिए भी कुछ पैसा डालना है तो मिड कैप में डाल लो, और नहीं डालना है, सीधा 10 साल से ऊपर के लिए डालना है तो वो स्मॉल कैप के अंदर डालो, बस बात खत्म हो जाता है। फ्लेक्सी कैप के लिए एक कोई फंड भी काफी है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो 2 फंड, 3 फंड, अगर कोई और फंड पोर्टफोलियो में नहीं है तो 2-3 फंड काफी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से। और ये भी नहीं है कि हाँ अब हर कैटेगरी है तो हर कैटेगरी से एक एक फंड चाहिए ही, ऐसा नहीं है। आपको देखो, ये हमेशा समझो, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। आपको जिसकी जरूरत है वही चीज आप लो। 50 चीजें वहां पे अवेलेबल है तो 50 चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत आपको है वही चीज आप खरीदो, जो आपको फायदा पहुंचा सकता है वही चीज आप खरीदो।